हेलो एवरीवन। आई होप यार तुम ये सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार, ऐसे में ऐश मारो। और बताओ यार, सब तो वैसे मैंने सब तो नहीं, पर चलो एक दो पूछते हैं हमेशा कमेंट में कि आप कैसे हो, क्या है। तो आज मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सब कैसे हो? ठीक हो? तो सब बताना ज़रूर कैसे हो। ओके, सुन स्टोरी पे आते हैं। तो प्रीवियस पार्ट तो ना वहीं पे जाके सुनना। हम आज की स्टोरी से शुरू करते हैं। तन्वी अपनी वाली को लेके घर आ गई थी। श्रेया आरजू को लेके घर आ गई थी। तो श्रेया एंड आरजू पहले आते हैं। सो ये थोड़ा पैक वगैरह कर रहे थे। एंड जो इनमें हुआ ना, वो मतलब इतना ऑल ऑफ सडन हुआ। एंड इतना थोड़ा ऑकवर्ड सा इनके बीच में ना, एक ऑकवर्ड सी मतलब आ चुका था। एक ऑकवर्डनेस इन दोनों के बीच में आ चुकी थी। तो एक दूसरे से वैसे नहीं बात कर रहे थे। तो श्रेया एंड आरजू घर पे आ जाते हैं। एंड श्रेया एंड आरजू तो अपने बैठे हुए थे नॉर्मल। एंड ये चुप थे यार, वो एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे थे, ऐसे चुप चुप के साइड साइड से जा रहे थे। थोड़ी देर बाद तन्वी भी माही को लेके आ जाती है। एंड ये दोनों घर में एंटर करते हैं। एंड माही उसे छोटी बहन चिढ़ा रही थी। एंड तन्वी तो ऐसे मुंह फुला कर आ रही थी कि क्या है यार, छोटी बहन हद होगी, पहली बार गई थी ससुराल अंकल आंटी से मिलने, उन्हें छोटी बहन बना दिया। तो ये दोनों भी आते हैं घर में एंड मिलते हैं। सो श्रेया तो बहुत करती है कि वही पहला दिन था ससुराल में, कैसी खातिरदारी हुई, बता ज़रा हमें भी। तो तन्वी बड़ा सैड होके कहती है, खातिरदारी पूछ ही मत क्या हुई, इनसे पूछ क्या खातिरदारी की इनकी बम्मा ने। तो माही हंसती है, माही सब बताती कि उन्होंने छोटी बहन बना दिया था। तो श्रेया तो बहुत हंसती है एंड आरजू भी। एंड श्रेया कहती है कि ओ भाई भाई ब्रो, बहन ठीक है, बहन टच नहीं करना आज के बाद, बहन अब से तेरी को छोटी बहन। और हाँ, रक्षा की अगर उसकी। एंड श्रेया भी ना उसको ऐसे चिढ़ा रही थी कि गई तो बहुत तैयार होती थी कि पता नहीं जैसे आज ही शादी करके आ जाएगी, और बन के बहन आई है। एंड तन्वी ना चिढ़ रही थी। एंड इनका ऐसे ही थोड़ा होता है। सो अभी मतलब बज चुके थे, 4-5 बज चुके थे। एंड ये अब पूछते हैं, मतलब श्रेया की तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। इन दोनों ने क्या ही पैकिंग करनी अपनी, इन्होंने तो रात में कर ली थी अपनी पैकिंग। माही ने भी रात में कर ली थी, तन्वी ने जाने से पहले कर ली थी। एंड आरजू की पैकिंग बची थी, वो श्रेया ने आकर कर ली थी। तो इन सब की पैकिंग हो जाती है। एंड अब श्रेया पूछती है तन्वी से कि चल पैकिंग तो होगी, अब बता जाना कैसे है। तो तन्वी कहती है और कैसे, ट्रेन से। यार ट्रेन का सफ़र क्या मज़ेदार होता है। तो आरजू कहती है ट्रेन से, ट्रेन से यार मैं नहीं जा रही ट्रेन से। एंड श्रेया कहती है लो, अमीर बाप की बेटी के नखरे शुरू हो गए। एक काम करो मोहतरमा, आपके लिए ना हम प्लेन की टिकट करवा देते हैं, आप बाय एयर जाओ, हम तो ट्रेन से जाएंगे। एंड माही तो ठीक थी यार कि चलो ठीक है, ट्रेन से जा रहे हैं, एयरप्लेन से जा रहे हैं, कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको, जा रहे हैं बस, ये चीज़ है। एंड तन्वी एक्सप्लेन करती है देखो, हम ट्रेन में जाएंगे, कितने स्टेशन पे रुकेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोग हमें देखेंगे, हम जानेंगे 2-3 दिन का सफ़र होगा। एंड उसके बीच में मतलब है तो एक दिन का सफ़र, एक रात का, अगले दिन वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एंड उसके बीच हम कितने स्टेशन घूमेंगे, कितना कुछ देखेंगे, एंजॉय करेंगे, गाने गाएंगे, खाएंगे पिएंगे, हर एक स्टेशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें खाएंगे, तो मज़ा आएगा ना। और यार प्लेन में क्या है, प्लेन में जाओगे वही 2 घंटे में पहुँच जाना है, वही उतरना जाना है। इस चीज़ में एक्सप्लोर क्या किया, देखा क्या, कुछ भी नहीं देखा। एक्सप्लोर तो कुछ भी नहीं किया ना, मज़ा क्या है यार। प्लेन में ऐसे जाना है, 2 घंटे में पहुँच जाना, आ जाना, पता ही नहीं लगता ये सफ़र क्या हुआ है। मज़ा तो असली ट्रेन का है। और मैं तो कहती हूँ, और मैं एक बात बताऊँ आपको, ये ना, ये आप दोनों, एंड वो ना ये चीज़ आरजू एंड माही को देखते हुए कहती है कि आप दोनों हो, इसलिए मैं ट्रेन सजेस्ट कर रही हूँ, वरना अगर मैं और श्रेय होते ना, या तो हम बाइक पे निकल जाते हैं या तो हम कार में निकल जाते। हम नहीं करते, हम घूमते हुए जाते हैं अच्छे से। एंड आरजू शौक थी कि भाई इतनी दूर तुम मतलब कार में और बाइक पे कैसे जाते हो। एंड आरजू कहती है, एंड मतलब
तन्वी कहती है, अरे इसका भी अपना मज़ा है, आप नहीं समझोगे, छोड़ो। आप फिर बॉर्न विद गोल्डन स्पून वाला हो ना, आप नहीं समझोगे। एंड आरज़ू इस पे मुँह बनाती है कि अच्छा जी, तुम तो जैसे गरीब हो, तुम भी अमीर बाप की औलाद हो, बिगड़ी हुई। तो तन्वी कहती है, हमने उस अमीरी का कभी फ़ायदा नहीं उठाया ना। देखो, बैंक बैलेंस अमीरों वाला है, ख्वाहिशें हमारी गरीबों वाली हैं। तो आरज़ू कहती है, चाहिए भी वही होता है। एंड तन्वी कहती है, मतलब तन्वी ना से श्रेया को देखती है एंड कहती है कि यार मैं कुछ बोलूँगी, फिर तू बोलेगी तेरी वाली से मैंने गंदे वे में बात कर ली या उसको चढ़ा दिया, तू ही समझा इसे। एंड श्रेया भी अपनी आंखों आंखों में कहती है कि मैं तो नहीं कुछ बोल रही, तू ही बोल इसे जो बोलना है। एंड इनका ऐसे ही चल रहा था एंड एंड में डिसाइड होता है कि सबका पैकिंग, मतलब सबकी पैकिंग हो चुकी है, अब ये जाएंगे ट्रेन से। तो इनका ये सब डिसाइड होता है एंड ये चले जाते हैं ऐसे। एंड मतलब थोड़ा तैयार व्यार होके अच्छे से 1-2 घंटे बाद ये निकल जाते हैं चारों कार में बैठ के। एंड ये थोड़ी देर बाद मतलब पहुंच जाते हैं। इन्होंने मतलब कैब बुला रखी थी, मतलब इन्होंने अच्छी खासी कैब बुला रखी थी भाई, ऐसी वैसी नहीं, टैक्सी भी रोल्स रॉयस वैसी वाली टैक्सी बुला रखी थी। तो वो मतलब इनको बकायदा जाके स्टेशन पे छोड़ आते हैं। एंड श्रेया कहती है, तूने टैक्सी ये क्यों मंगवाई, पागल है क्या, नॉर्मल चलता है, इसमें ये क्यों बुलवा ली। तो तन्वी कहती है, ये जो तेरी वाली है ना, इसके नखरे नहीं ख़त्म होते, अगर इसको वैसे लेके जाती ना तो इन्होंने पक्का कुछ बोलना था, इसलिए इनके लिए बुलवाई है। मुझे क्या, मैं तो पैदल आ जाऊँ। तो ये वहीं पे थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड ये चारों स्टेशन के अंदर जाते हैं। एंड आरजू ने ये चीज़ें देखी हुई थी, बट आरजू ने ऑब्वियसली ये चीज़ें कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं की थी। तन्वी एंड श्रेया ने तो की हुई थी, माही ने भी की हुई थी, आरजू के लिए कुछ नया था। सो जैसे ही ट्रेन आती है इनकी, मतलब कुछ देर वहाँ पे वेट करते हैं एंड श्रेया और तन्वी चले जाते हैं इधर उधर। और श्रेया तो ऐसे समझा के जाती है तन्वी एंड मतलब आरजू एंड माही को कि ओए आप दोनों ना यहाँ पे बैठना, गुम मत हो जाना, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। एंड तन्वी एंड श्रेया तो जाते हैं अपना अपना बंदोबस्त करने। बंदोबस्त इट मीन्स कि तन्वी तो जाती है अपनी दारू को छुपाने, क्योंकि ट्रेन में ऑब्वियसली अलाउड है नहीं, बट तन्वी जैसे कैसे छुपा के उसको लेके जाती है। एंड तन्वी उसका जुगाड़ कर रही थी एंड कुछ खाने पीने का बस वो जुगाड़ कर रहे थे। एंड कुछ देर बाद ये आते हैं वहाँ पे एंड आके बैठ जाते हैं एंड ये ना वेट करते हैं ट्रेन का। उतनी देर ये आपस में बात कर रहे थे कुछ। तो श्रेया आरजू से वैसे पूछती है कि मतलब इनके बीच में ऑकवर्डनेस तो थी, बट ये अभी थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे। तो श्रेया तो वैसे पूछती है नॉर्मली कि वैसे आप कभी पहले गए हो ट्रेन में। तो आरज़ू बताती है कि जब मैं छोटी थी मैं तब गई थी कुछ बार, पर जब से मतलब ऐसे प्रॉपर होश आया है ना, तब से मैं ट्रेन में इतना ट्रैवल नहीं किया। या तो मैं प्लेन से चली जाती थी, या तो मोस्टली मैं कार में गई हूँ, या तो मैंने इतना ट्रैवल किया ही नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। मैं मोस्टली घर के अंदर ही सादा कर, या प्लेन में या कार में इतना नहीं किया मैंने। सो श्रेया कहती है, अच्छा अच्छा, वैसे इसीलिए जो अमीर बाप होते हैं ना, उनके औलादों का दिमाग घुटनों में होता है। भाई चलते कहाँ हैं, घर से निकलते ही नहीं है। घर से निकलेंगे तब तो जानेंगे दुनियादारी है क्या। घर की 4 दीवारों में बंद हो जाते हो तुम लोग। एंड आरजू ना एक लुक पास करती है कि अच्छा। एंड आरजू ना ऐसे मिडल फिंगर दिखाने वाली थी। सो श्रेया आरजू की मिडल फिंगर ही पकड़ लेती है एंड कहती है, एंड ऐसे ही जैसे आरजू ने ऐसे मिडल फिंगर निकाली थी, श्रेया वैसे ही मिडल फिंगर पकड़ के आरजू की दोबारा अंदर डाल देती है, मतलब फिंगर्स के अंदर, कि ऐसे मत करो, पब्लिक प्लेस है, बच्चे हैं, कोई देख लेगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे। एंड कुछ देर बाद ना, मतलब मैं ऐसे ही वेट कर रहे थे वहाँ पे बैठे हुए, तो कुछ देर बाद ना वहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो भी मतलब वो फैमिली थी पूरी, और वो भी वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो वो कुछ जो बच्चे थे, वो बच्चे ना ऐसे धीरे धीरे चलते हुए आते हैं, छोटे छोटे थे 1-2 साल के। एंड वो आके ना श्रेया एंड तन्वी के पास आ जाते हैं, उनसे खेलते हैं, मतलब तन्वी के पास तो जाते ही नहीं, तन्वी के पास नहीं जाते कि दीदी बुरी है। सो श्रेया के पास आते हैं, माही के पास आते हैं, श्रेया के पास भी इतने नहीं जा रहे थे, आरजू एंड माही के पास जाते हैं एंड उनके साथ ना खेलने लगते हैं। सो माही कहती है, क्या हुआ, इनके पास क्यों नहीं जा रहे। तो वो बच्चे कहते हैं, इनसे डर लग रहा है, गंदे हैं।
तो माही एंड आरज़ू हँसते हैं एंड माही कहती है, वैसे आपने सही पहचाना है, बहुत गंदे हैं ये, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है और इनको इनको तो अक्ल ही नहीं है बात करने की। एंड माही और आरज़ू ना ऐसे मतलब तन्वी और श्रेया की बेइज्जती कर रहे थे एंड तन्वी एंड श्रेया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि भाई इतने बुरे बच्चे बच्चे नहीं आ रहे हमारे पास। तो तन्वी तो ऐसे एक बच्चे को खींचने लगती कि बेटा इधर आ तू मेरे पास आ इधर आ। एंड वो बच्चा नहीं आता, तन्वी के पास नहीं आता, तो वो बच्चा तन्वी से दूर जा रहा था। सो श्रेया भी सेम करती है कि आओ बेटा इधर आओ, श्रेया के पास भी नहीं आता। एंड वो दोनों बच्चे चले जाते हैं माही एंड आरजू से खेलने एंड श्रेया उनको बहुत लालच देते हैं कि ये लो चॉकलेट टॉफ़ी, तो वो आते ही नहीं। तो आरजू करती है इधर आओ एक काम करो बैठो इधर, मतलब कि श्रेया को बोलती है कि काम करो इधर आओ बैठो मेरे पास। एंड श्रेया ऐसे बोल के ना मतलब आरजू ऐसे बोल के श्रेया को अपने पास बिठाती है एंड आरजू मतलब एक बच्चे को उसने गोद में उठाया था एंड वो कहती है वैसे बुरे हैं पर दिखने में बुरे हैं, ऐसे बुरे नहीं हैं। एक बार बात करो, पता है कितना घुमाते हैं और कितनी चॉकलेट्स दिलवाते हैं। एंड ऐसे करके ना आरजू लालच दे रही थी एंड कुछ देर बाद ना वो बच्चे मतलब श्रेया के साथ तो मतलब बातें करने लगते हैं एंड श्रेया ना उन बच्चों को छेड़ने लगती है, मतलब कि उन बच्चों के साथ ना श्रेया का मतलब जो श्रेया के अंदर का बच्चा था ना वो भी बाहर आ गया एंड श्रेया भी उन बच्चों के साथ बच्चे बन गई। मतलब कि मतलब वो बच्चे कुछ करते ना, मतलब वो बच्चे ऐसे श्रेया को अगर हल्का सा थप्पड़ मारे जो बच्चे करते हैं, तो श्रेया भी ऐसे हल्का सा थप्पड़ मार रही है। अगर वो बच्चे श्रेया के बाल खींच रहे हैं तो श्रेया भी हल्के से बाल खींच रही है। एंड दूसरी तरफ सेम था, माही भी उस बच्चों से दोस्ती करवा देती है तन्वी की एंड तन्वी तो भाई कुछ नहीं करती। तन्वी ने ऐसे बच्चों को डरा रही थी अपने अलग अलग अजीब अजीब फेस बना के एंड उनको डरा रही थी कि आप इस ट्रेन में जाओगे, आपको पता है उस ट्रेन में तो हम भी जा रहे हैं और आपको पता है हम बच्चे उठा लेते हैं। एंड तन्वी ना श्रेया को अपने पास खींचती है एंड वो ना अपना एक अजीब सा दोनों फेस बनाते हैं स्माइल करके एंड बच्चों की तरफ देख के कहते हैं आपको पता है हम बच्चे उठाने वाले हैं, बच्चे उठा लेते हैं हम। एंड वो बच्चे ना ऐसे डरने लगते हैं एंड वो ऐसे थोड़े मतलब थोड़ा बच्चे डर जाते हैं एंड बच्चों की ना रोने वाली शक्ल हो जाती है एंड वो दोनों बच्चे ना आरजू एंड माही को टाइटली हग कर लेते हैं क्योंकि श्रेया और तन्वी उन दोनों को डराने लगे थे। सो तन्वी एंड आरजू भी कहते हैं वैसे शक्ल से लगते तो ये बच्चे उठाने वाले हैं बट ये उठाते नहीं हैं। एंड वो ना उस मतलब श्रेया एंड आरजू बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं, उनको हंसाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो ये चारों भी अच्छे से खेलते हैं। और जब वो बच्चे जाने वाले थे ना, तन्वी मतलब एक बच्चे का हाथ और श्रेया दूसरे बच्चे का हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं एंड उनको जाने ही देते। होता है ना कि बच्चे को जाने ना दो एंड उसका हाथ टाइटली हाथ पकड़ लो तो बच्चा रोता है, ऐसे करता है मम्मी छोड़ो यार, ऐसे करता है बच्चा। तो वैसे ही था, तन्वी और श्रेया ने बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था और बच्चे ना ऐसे रो रहे थे कि मतलब रो रहे थे कि जो बच्चे करते हैं आऊँ करके रो रहे थे, रोने लगते हैं। एंड तन्वी और श्रेया नहीं छोड़ते हैं, वो ऐसे ही ना बच्चे ज़मीन पे लेट जाते हैं पर तन्वी श्रेया नहीं छोड़ते। पता नहीं इन दोनों को इसी चीज़ में मज़ा आ रहा था। तो उसके बाद आरजू एंड माही इनको हल्का सा थप्पड़ मारते कि तुम क्या कर रहे हो बच्चों के साथ, अरे यार इनको तो छोड़ दो कम से कम। एंड तन्वी एंड श्रेया भी इनको जाने देते हैं एंड बच्चे बेचारे चले जाते हैं एंड वो जाने से पहले ना जो अपने छोटे छोटे हाथों से एक एक मुक्का मार के जाते हैं दोनों को एंड एक एक मुक्का मारने के बाद ना वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। एंड तन्वी एंड श्रेया कि हाँ मुक्का मारा बेटा याद रखियो बच्चे उठाने वाली हूँ, तू ट्रेन में आएगा ना उठा लूँगी तुझे। एंड ऐसे करके ना डरा रहे थे। फिर ये आपस में बात करते हैं और ना माही एंड आरजू उनकी बेइज्जती लगाते हैं कि यार तुम्हें क्या है, तुम कम से कम यार बच्चों को तो छोड़ दो। एंड ये आपस में बात करके ना हंसते हंसते हैं। इस बीच श्रेया एंड आरजू भी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल हो गए थे बात करने में, तो कुछ देर वहाँ पे बैठते हैं और फिर उसके बाद ना इनकी ट्रेन आ जाती है। सो ये अपने बैग्स वगैरह सब उठाते हैं एंड अपने जो भी इनका कंपार्टमेंट था उसमें चले जाते हैं एंड अपनी सीट वगैरह ढूंढते हैं। एंड ऑब्वियसली ट्रेन रुके कितने लोग चढ़ते हैं तो सब ना अपनी सीट वगैरह ढूंढ रहे थे। एंड वहाँ पर ना तन्वी तो मतलब ऐसे अच्छे से हर एक लड़की को चेकआउट करी थी ऊपर से नीचे तक। एंड जो लड़की तन्वी के पास से जा रही थी एंड वो मतलब लड़की से जा रही थी तो तन्वी गर्दन भी ऐसे पीछे को जा रही थी एंड वो लड़की को ऐसे देख के जा रही थी ऊपर से नीचे तक प्रॉपर चेकआउट कर रही थी।
एंड माही ना ये चीज़ नोटिस करती है कि भाई तन्वी हर एक लड़की को चेकआउट कर रही है। एंड माही ना ज़्यादा नहीं देखती है, मतलब माही आगे चल रही थी, तन्वी पीछे। एंड तन्वी की साइड से ना एक लड़की गई थी। एंड तन्वी ना उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। एंड करते करते तन्वी की गर्दन भी उस लड़की के साथ साथ ना पीछे चली जाती है। एंड जैसे पीछे माही देखती है कि तन्वी उस लड़की को देख रही है, माही तन्वी का कान पकड़ती है और ज़ोर से अपनी तरफ खींचती है। एंड कहती है, क्या कर रही है, तुम जाने आई हो या लड़कियां ताड़ने? मुझे पता था तुम कभी ना अपनी हरकतों से तो सुधर ही नहीं सकती। तुम तुम्हें कुछ बोलना, तुम दूर हो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दूर रहना। एंड तन्वी का ऐसा था, अरे यार सॉरी, सुनो तो, अरे मैं नहीं देख रही थी भाई, उसका कुछ वो हील्स टूट गई थी उसकी, वो देख रही थी, उसको बताना भी था ना। अरे सुन तो लो, ये बात तो सुन। एंड माही चली जाती है। तन्वी ऐसे चिल्ला रही थी। एंड कुछ देर बाद इन सबको ना इनका कंपार्टमेंट मिल जाता, मतलब जो कैबिन, मतलब जो कैबिन बने हुए थे ना वहाँ पे, तो इनको ऐसा प्रॉपर पूरा कैबिन अलॉट था। सो इन्होंने 4 बंदों वाला बुक किया था, तो इनको ऐसे प्रॉपर इनका एक कैबिन अलॉट था जिसमें 4 बंदे आराम से रह सकते। एंड इनको साथ में ही रहना था। तो ये जैसे कैसे करके अपना कैबिन ढूंढ लेते हैं। एंड अपना सामान वगैरह रखते हैं, बैठ जाते हैं। माँ ही अपना सामान रखती है, तन्वी रखती है, श्रेया आरजू भी रखते हैं। श्रेया और आरजू तो बैठ जाते हैं, बट तन्वी, मतलब माँ ही चली जाती है वहाँ से गुस्से में। एंड तन्वी ना उसको मनाने के लिए चली जाती है बाहर। एंड माँ ही ना उस कंपार्टमेंट से ही दूर चली जाती है, मतलब उस कंपार्टमेंट से ना बाहर निकल आती है। और ना जहाँ पे गेट होता है ना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। एंड तन्वी भी आके खड़ी हो जाती है। एंड माही तो गुस्सा हो गई थी। एंड तन्वी बहुत प्यार से माही को मना रही थी, वही मेरी बात सुनो, कसम से मैं उसको चेकआउट नहीं करी थी। एंड तन्वी वहाँ पर थोड़ा मस्का लगाती है माही को। एंड कहती है, ओ यार मैं उसको चेकआउट क्यों करूँगी, वो लड़की हो गई, क्या फ़िक्र है उसका, ना कुछ फ़िक्र है, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, क्या फ़िक्र है उसका। मैं तुम्हें देखूँगी, इतनी सुंदर प्यारी पंजाबी कुड़ी जो इतना प्यारा सूट डाल के आई है, और क्या लगते हो यार, ये आपके अपर बॉडी, लोअर, ये कमर, भाई क्या कर्व्स हैं आपके। अरे यार कोई फॉर्च्यूनर छोड़ के वैगनार पे, वैगनार पे क्यों देखेगा, बताओ ना। इतनी अच्छी मेरे पास मर्सिडीज़, सबका कॉम्बो, मर्सिडीज़, BMW, फॉर्च्यूनर, सबका कॉम्बो पड़ा है मेरे पास, मैं वैगनार पे क्यों देखूँगी। सोचो ना, कुछ उसकी शक्ल थी कोई आपकी शक्ल है क्या, चाँद का टुकड़ा है। एंड इससे ना, है तो चलो चीज़ी है, लाइन चाहे चीज़ी है, बट माँ ही इससे ना स्माइल करती है। एंड माँ ही थप्पड़ मारती है तन्वी को हल्का सा। एंड कहती है, ये चीज़ी लाइन ना अपने पास रखो, एक नंबर की ठर की औरत हो तुम। एंड तन्वी भी कहती है, वो मिठी है यार, मिठी है, मान जाना, देख लो, इन्ना गुस्सा भी ना ठीक नहीं होता। एंड तन्वी ना ये चीज़ बहुत प्यार से बोलती है। एंड माँ ही ना थोड़ा मतलब ऐसे ब्लश करती है। एंड तन्वी कहती है, ओहो हुन कुड़ी ब्लश करने लग पई है, हाय। वैसे सच्ची बताऊँ, आपके ना इस ब्लश पे मर जाती हूँ मैं, कसम से। दुनिया की सारी लड़कियाँ एक तरफ और मेरी वाली एक तरफ, यार हाय, यार क्या लड़की हो तुम, क्या फुर्सत में बनाया भगवान ने तुम्हें। एंड ऐसे करके ना तन्वी प्रॉपर मक्खन लगा रही थी सब कुछ। एंड माही को पता है कि तन्वी मक्खन लगा रही, बट कहते हैं ना, जब बंदा प्यार में अंधा हो जाता है उसको कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही माही को पता था, यार पता सबको होता है कि मक्खन लगा रही है बंदी, बट फिर भी हम तैयार हैं मक्खन वगैरह, घी, मक्खन, दही, सब कुछ लगवाने के लिए। हम सब लगवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भाई प्यार में है बंदा। एंड वैसे ही माही भी थोड़ी देर बाद, मतलब तन्वी के इतने एफर्ट्स के बाद माही मान जाती है। एंड ये वहीं पे ना अपनी थोड़ा मतलब पर्सनल स्पेस में थे। एंड वहीं पे खड़े होकर बातें कर रहे थे कि हाँ जी, और बताओ क्या हाल है, और सब ठीक है। एंड ये ना मतलब ऐसी कुछ अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर रहे थे, सब बता रहे थे एक दूसरे को, बातें वगैरह कर रहे थे। दूसरी साइड श्रेया और आरसू, ये दोनों ना कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, मतलब इनका जो कैबिन था उसमें बैठे हुए थे। सो ये जो सीट्स होती है ना नीचे वाली, उस पर बैठे थे ये दोनों। एंड इन दोनों के बीच में ना अगेन एक साइलेंस, मतलब ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है कि भाई जब तन्वी एंड माही थे तो ये दोनों बात कर सकते हैं खुल के। ना तन्वी है ना माही है, तो उनके थ्रू बात करते थे।
अब वो भी नहीं तो बात क्या करें। एंड आरज़ू ने साइलेंस को ब्रेक करती है एंड पूछती है तुम कुछ खाओगी? तो श्रेया कहती है नहीं मुझे नहीं खाना। एंड आरज़ू कहती है तुम यार बच्चों को कितना तंग करती हो? एंड श्रेया भी थोड़ा हँसती है एंड कहती है अरे यार वो तो मज़ाक में कर रही थी पर बच्चे बड़े क्यूट थे यार। एंड आरज़ू कहती है वैसे तुम भी बच्चों के साथ ना क्यूट लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा है बच्चों के साथ। एंड ये दोनों भी ना वहाँ पे थोड़ी मतलब हंसी मजाक में बातें करते हैं और इनके बीच ना सब नॉर्मल हो ही रहा था, हुआ नहीं था, नॉर्मल हो रहा था, इन प्रोसेस था। उसी बीच आता है आरज़ू के बॉयफ्रेंड का कॉल एंड वो सामने शो हो जाता है BF एंड आगे हार्ट, बस एक रेड हार्ट। एंड आरज़ू जैसे कॉल देखती है तो श्रेया की भी नज़र जाती है कि आरज़ू कॉल देख रही है। एंड मतलब श्रेया को पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ जाता है एंड श्रेया ना बहुत गुस्से वाली नज़रों से आरज़ू की तरफ देखती है एंड कहती है क्या है यार इसे, इसको कोई काम नहीं है क्या, हर टाइम फ़ोन करता रहता है, यहाँ पे तो अकेला छोड़ दे यार। एंड आरज़ू ना वहाँ से मतलब श्रेया वहाँ से ना खड़ी होकर जाने लगती है, मतलब कि श्रेया आरज़ू बैठी हुई थी एंड श्रेया खड़ी होकर जाने लगती है। तो एंड श्रेया ना वहाँ से खड़ी होती है एंड जाने लगती है। तो आरज़ू ना हाथ पकड़ती है श्रेया का एंड श्रेया को रोकती है हल्का सा, बट श्रेया भी गुस्से में हाथ ऐसे झटका देती है एंड कहती है तुम जाके अपने बॉयफ्रेंड से बात करो। एंड आरज़ू कुछ श्रेया कुछ नहीं सुनती है एंड जाने लगती है। श्रेया जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाली थी ना आरज़ू उसको टाइटली पकड़ लेती है एंड उसको ना मतलब धक्का मार के बिठाती है सीट पे, मतलब पकड़ती है पीछे खींचती है, खड़ी होती है पकड़ती है पीछे खींचती है और धक्का मार के सीट पे बिठाती है। और आरज़ू को ना गुस्सा चढ़ चुका था इस टाइम। तो आरज़ू ना श्रेया को सीट पे बिठा के खुद बैठती है उसकी लैप में। एंड अब सीन ऐसा था कि श्रेया ने मतलब आरज़ू ने श्रेया को धक्का मार के सीट पे बिठाया था, ट्रेन की सीट पे बिठाया था एंड खुद ने उसकी मतलब लेफ़्ट राइट अपनी लेग्स रख के उसकी लैप पे बैठ गई थी। एंड ये दोनों आमने सामने थे एंड आरज़ू अगेन मतलब वो गुस्से में थी एंड उसको पता ही लगता कि भाई किस पोजीशन में बैठी है अगेन। तो आरज़ू अगेन इतना नोटिस नहीं करती है वो किस पोजीशन में बैठी है एंड वो फिर श्रेया का कॉलर पकड़ती है एंड पूछती है एंड कहती है मुझे बताओ तुम इतनी देर से रूड बिहेव क्यों कर रही हो, और मैंने नोटिस किया है जब भी मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आता है ना तुम रूड बिहेव करती हो, और पहली बात तुम्हें बॉयफ्रेंड के बारे में पता क्यों कैसे लगा। एंड आरज़ू ऐसे बोल के ना गुस्सा करी जा रही थी श्रेया पे एंड श्रेया ना बस आरज़ू की तरफ देखती है एंड आरज़ू को ऐसा था कि भाई ये कुछ बोले एंड श्रेया कुछ नहीं बोलती। एंड आरज़ू को इस चीज़ से ना चिढ़ मच रही थी कि श्रेया भाई कुछ क्यों नहीं बोल रही है। एंड इस बीच ना इनकी लड़ाई होती है एंड आरज़ू को ना गुस्सा आ रहा था, श्रेया कुछ बोल नहीं रही थी, आरज़ू सुनाई जा रही थी। तो आरज़ू कहती मैं पागल हूँ क्या, पागल हूँ क्या मैं, तुम्हें क्या लग रहा है मैं पागल हूँ जो इतनी देर से बोली जा रही हूँ। और मैंने नोटिस किया तुम तभी ऐसा बिहेव करती हो जब मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है, तुम्हें क्या उस जेलसी ना मेरे बॉयफ्रेंड से तुम्हारे मुंह पे ना साफ साफ दिखती है, क्या है ये सब। एंड अब ना श्रेया को भी गुस्सा आ रहा था एंड श्रेया भी कहती है हटो साइड। और हाँ नहीं अच्छा लगता मुझे जब वो तुमसे बात करता है, पता नहीं क्यों पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, नहीं मुझे नहीं पता था तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो, कसम से अगर पता होता ना पहले दिन ही काट देती उसे ज़िंदा, और मुझे नहीं अच्छा लगता तुम उससे बात करो। श्रेया भी ना ये चीज़ गुस्से में कह देती है, श्रेया ने अब ये चीज़ गुस्से में कह दी थी एंड उसको ना थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि उसने कहा क्या है। एंड श्रेया के कहने के बाद ना इन दोनों के बीच में ना एक बहुत ऑकवर्ड साइलेंस होता है एंड एक कुछ देर बाद ना एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं, मतलब 2 मिनट के लिए इनके बीच में बहुत ऑकवर्ड साइलेंस था एंड ये वो 2 मिनट ना एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं। एंड उस टाइम पता नहीं आरज़ू को क्या होता है, एक तो इतना क्लोज थे, ऊपर से इनके बीच में ना हीट, जो इनके बीच में हीट जनरेट हो रही थी ना, आरज़ू को पता नहीं क्या होता है, आरज़ू अपने लिप्स ना अचानक से लिप्स पे रख देती है श्रेया के। एंड ये कुछ नहीं था, बस आरज़ू ऐसे 2 मिनट रखती है एंड आरज़ू फील कर रही थी श्रेया को। एंड आरज़ू ना ऐसे मतलब 2 मिनट लिप्स रखती है, फिर थोड़ी अपनी लिप्स की मूवमेंट स्टार्ट करती है श्रेया के लिप्स पर एंड इनकी फ़र्स्ट किस होती है वहाँ पे, जो आरज़ू ने अपनी तरफ से की थी।
मतलब इनकी जो फर्स्ट किस है वो आरज़ू ने अपनी तरफ से की थी। एंड वो किस 2-3 मिनट चलती है। एंड उसके बाद ना मतलब इन दोनों को ही सांस नहीं आ रही थी, तो आरज़ू खुद पीछे होती है। एंड ये मतलब उस टाइम इन दोनों की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ थी एंड इन दोनों की सांसें जो ऊपर नीचे हो रही थी। क्या वो चीज़ थी, पहले तो 2-3 मिनट किस करते हैं, इनकी फिर सांस चढ़ जाती है, ये दोनों दूर होते हैं। फिर अब ये ना अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहे थे, जो इनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी। एंड वो एक किस इन दोनों के बीच में ना इतनी हीट जनरेट कर देती है ना कि श्रेया को तो मतलब हल्का हल्का पसीना, मतलब पसीना प्रॉपर नहीं, बस हल्का हल्का सा आना शुरू हो गया था। एंड उसके श्रेया के गाल लाल हो जाते हैं। श्रेया की एक दिक्कत थी कि जब भी वो कभी ऐसे हॉट फील करती थी ना, श्रेया का फेस लाल हो जाता है। एंड आरज़ू ये चीज़ नोटिस करती है एंड उसको ये चीज़ बहुत क्यूट लगती है। एंड ये 1 मिनट बाद 1-2 मिनट बाद अपनी सांसें कंट्रोल करते हैं। एंड आरज़ू को पता नहीं क्या होता है, वो अगेन किस करती है। एंड इस बार ऐसा था, एंड इस बार कुछ नहीं था। आरज़ू मतलब श्रेया के बालों में हाथ लेके जाती है एंड उसके ज़ोर से बाल पकड़ती है पीछे से। एंड आरज़ू ना पुश कर रही थी अपनी तरफ, मतलब इस बार आरज़ू की कोई मूवमेंट नहीं थी, बस आरज़ू अपने लिप्स रखती है श्रेया के लिप्स पर। एंड आरज़ू श्रेया को बालों से पकड़ के अपनी तरफ मतलब थोड़ा प्रेस कर रही थी, मतलब पुश कर रही थी अपनी तरफ। एंड इनकी वो किस इतनी टाइट होती है ना, मतलब कि वो एंड इतनी डीप किस होती है ना कि श्रेया की तो हालत ख़राब हो जाती है। एंड वो किस करने के बाद ना ऐसे लिप्स पे लिप्स रखने के बाद ना 2 मिनट के बाद ये दोनों पीछे हो जाते हैं। एंड आरज़ू को पता नहीं क्या होता है, एंड आरज़ू अगेन पीछे जाती है। एंड आरज़ू आज ऐसी थी कि आरज़ू को ना ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि एक बार शेर के मुंह को खून लग गया, वैसा था। आरज़ू को पता नहीं क्या हो रहा था, बट आरज़ू अगेन वापस पीछे जा रही थी एंड वो श्रेया को देख रही थी एंड अगेन श्रेया का कॉलर पकड़ के उसको दोबारा किस कर रही थी। एंड ऐसे ना 3-4 बार करती है आरज़ू। एंड आरज़ू को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था वो क्यों कर रही है, वो जस्ट बिकॉज कर रही है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज आरज़ू को ये फीलिंग अच्छी लग रही है, तो वो कर रही थी। आरज़ू कुछ सोच के नहीं कर रही थी, कुछ आगे पीछे का कुछ नहीं सोच रही थी आरज़ू। आरज़ू सिर्फ ये चीज़ कर रही थी जस्ट बिकॉज उसको अच्छी लग रही थी। एंड आरज़ू ये चीज़ 4-5 बार करती है। एंड इस बीच ना श्रेया को पसीने आने शुरू हो जाते हैं। श्रेया ना मतलब हीट प्रॉपर फील कर रही थी। एंड जब किस करके आरज़ू का मन भर जाता है ना, आरज़ू पीछे आ जाती है। एंड आरज़ू ना एक ही चीज़ बोलती है श्रेया को देख के, कसम से पता नहीं क्यों पर मैं कितने दिनों से ये चीज़ करना चाहती थी तुम्हारे साथ। मुझे नहीं पता मुझे क्या फ़ील हो रहा है, पर मैं बहुत दिनों से बस यही करना चाहती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पास कभी गई नहीं हूँ, गई हूँ मैं, बहुत लोग आए मेरे पास, मैं उनके पास भी गई हूँ। पर तुम्हारा पास आना ना एक अलग सी फीलिंग देता है, पता नहीं क्यों, पर जब तुम पास आते हो ना एक अलग सी फीलिंग पास आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले किसी ने टच नहीं किया, मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मुझे उनका टच वैसा कभी फील नहीं हुआ। जब तुम मुझे नॉर्मल हेलो करती हो ना, हेलो करने के लिए हाथ टच करती हो, नॉर्मल मुझे पकड़ती हो, नॉर्मल हाथ भी रखती हो, तुम्हारा टच और बाकियों का टच बहुत अलग है। और ये चीज़ मैं फ़ील कर सकती हूँ। और मुझे नहीं पता कि तुम क्यों इतना गुस्सा होती हो हमेशा मुझसे, या क्यों जब मेरी बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तुम दूर जाती हो। पर मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे दूर जाती हो, मत जाया करो ऐसे। एंड श्रेया वॉज लाइक कि भाई क्या हुआ अभी, ये बंदी क्या बोल गई है। श्रेया तो पहले तो सेंस में आती है, 2 मिनट तो श्रेया को होश ही नहीं था कि भाई हुआ क्या अभी। श्रेया भी उस चीज़ को सब फील करती है, सब नोटिस करती है एंड सेंस में आती है कि हाँ भाई अब ये हुआ है। एंड श्रेया अपने मन में खुश थी, बट शॉक भी थी कि भाई अचानक से। एंड आरज़ू ये चीज़ करके ना पीछे बैठ जाती है, मतलब 2 सीट थी ना, तो एक पे श्रेया बैठी हुई थी एंड दूसरे पे आरज़ू बैठ जाती है। एंड आरज़ू बस देख रही थी श्रेया को। श्रेया का ना सारा मुंह लाल हो गया था, मतलब सारा फेस जो था ना वो रेड हो गया था, क्योंकि शर्मा रही थी वो। मतलब शर्मा भी क्या रही थी, इतनी हीट जनरेट हुई है जो इन दोनों के पास आने से, सो उसका पूरा फेस लाल हो गया था।
एंड इसमें साफ साफ दिखता है कि आरजू इस टाइम पे डोमिनेट करती है। आरजू डोमिनेट करती है एंड ये उनकी फर्स्ट केस होती है एंड फर्स्ट केस में आरजू डोमिनेट करती है। सो आरजू बोलती है कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया, बस मुझे अच्छा लगा और मैंने कर लिया। मैं कभी सोचती नहीं हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। एंड बस आरजू इतना कहती है एंड आरजू श्रेया को कहती है कि तुम्हारा सारा मुँह रेड हो गया, तुम इतना शर्माती हो गया, मुँह धो के आओ अपना। एंड आर्स मैं उस टाइम तो श्रेया कुछ कहने लायक थी ही नहीं। श्रेया वॉज लाइक कि ओके ठीक है। एंड बस श्रेया ये कहती है एंड चली जाती है वहाँ से। एंड उसके बाद आरजू अपने मुंह पे दोनों हाथ रख लेती है एंड उसके बाद आरजू ब्लश करती है। एंड आरजू सोचती है कि यार मैंने मतलब कर लिया कैसे। आरजू सोचती भी, मतलब आरजू भी कंफ्यूज थी कि यार ये सही है गलत है क्या है। बट उस टाइम आरजू के मन में कुछ नहीं था सही है गलत है। आरजू को तो था कि बस हाँ अच्छा लग रहा है, आरजू ने कर लिया। दूसरी साइड तन्वी एंड माही, इनके बीच में बातें हो रही थी एंड माही मतलब तन्वी वैसी बातों के बीच में पूछती है कि वैसे आप मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हो, मतलब आपको मुझ पे कितना भरोसा है। सो माही कहती है कि तुम ये देखना कि कितना भरोसा है मुझे तुम पे। तो आरजू कहती है मतलब तन्वी कहती है हाँ मुझे देखना है। तो माही ऐसे ना गेट पे खड़ी हुई थी, जो मतलब ट्रेन का गेट होता है ना, जो दोनों साइड में विंडोज़ होते, विंडो नहीं मतलब दरवाजे होते हैं ट्रेन के अंदर एंटर करने के लिए। तो माही वो वहाँ पे खड़ी थी एंड माही बाहर की साइड को नहीं अंदर की साइड को ऐसे ज़मीन पे खड़ी थी। एंड वो ऐसे ही पीछे गिर जाती है, पर नीचे नहीं गिरती, ऐसे ही मतलब पीछे खड़ी थी एंड पीछे को ना गिरने लगती है। एंड तन्वी उसको बचा लेती है एंड ये पता था कि हाँ माही खुद गिरने लगी है एंड तन्वी उसको बचा लेती है। एंड तन्वी पूछती है कि पागल हो गए हो क्या, ना क्या करे हुए, गिर जाते भी लग जाती चोट, वैसे भी चलती ट्रेन है, कुछ हो जाता फिर। तो माही कहती है कि बस मुझे इतना ट्रस्ट है तुम पे, मुझे तुम पे इतना भरोसा है कि मैं मुझे कुछ भी हो, मैं कहीं भी हूँ तुम मुझे बचा लोगी। मतलब मुझे बस इतना भरोसा है कि मैं मतलब अब मेरे मन में इतना है कि कुछ भी हो तन्वी है, तन्वी देख लेगी। बस मैं किसी से पंगे लूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे सर पे, क्योंकि मुझे इतना भरोसा है कि तुम हो और तुम्हारे होते मुझे टेंशन नहीं है, मुझे बस इतना भरोसा है तुम पे। एंड तन्वी मतलब सुन के ना तन्वी को अलग सा फील होता है एंड तन्वी ना थोड़ा इमोशनल हो जाती है। एंड तन्वी कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये वाला भरोसा ना कभी नहीं तोड़ूंगी आपका। एंड वही है नॉर्मल अपनी बातें करने लगते हैं एंड तन्वी कहती है अच्छा वैसे हमें इतना सब हो गया, प्रपोज नहीं किया हमने एक दूसरे को, इवन आई लव यू भी नहीं कहा। तो तन्वी कहती है एक काम करो आप मुझे आई लव यू कहो और मैं आपको आई लव यू टू कहती हूँ, हम रिलेशन में आते हैं। तो माही कहती है क्या, ये कैसा प्रपोज़ल है। और पहली बात मैं नहीं कहूँगी, तुम कहोगी, तुम कहोगी तो होगा नहीं तो नहीं होगा। तो तन्वी कहती है मैं भी नहीं कहती फिर जाओ। एंड वहीं पर तन्वी एंड माही बात कर रहे थे एंड श्रेया वहाँ पर आ जाती है इन दोनों को बात करते हुए देख के। एंड श्रेया कहती है ओ लव बर्ड्स, मुझे पता है बहुत आपकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हो गई, आप ना थोड़ा अलग भी हो जाओ, यहाँ पे सिंगल लोग हैं और हमें आपको देख के ना बुरा लगता है कि हम भी सिंगल हैं, जला रहे हो क्या ना आप हमें, मालिक ना करें ऐसा ना करें। तन्वी एंड माही वहाँ पे हंसते हैं थोड़ा एंड तन्वी कहती है हाँ मालिक इनकी भी ज़रा सुने, इनकी भी कोई बनवाए। वैसे आरज़ू मैम के साथ तेरी क्लोजनेस बहुत बढ़ रही है, क्या बात भाई, आजकल काटने भी लगी है तू। पता तो मुझे था कि तू कुत्ती है, बट तू, मुझे लगा था कि ये जो मेरा कुत्ता है ना जो मैंने पालतू रखा है ये मुझे काटता है दूसरों को नहीं, तू तो आरज़ू मैम को काटने लगी। तो श्रेया कहती है ओए तुझे किसने कहा कि मैंने उन्हें काटा। तो तन्वी कहती है ओए मैंने ना उनकी गर्दन पे निशान देखे हैं, ठीक है। एंड श्रेया शॉक कि भाई इसको कैसे पता लगा। एंड श्रेया कहती है क्या पता वो निशान मेरे ना हो किसी और के। एंड तन्वी कहती है वो बेटा तेरे ही थे। एंड श्रेया कहती है तुझे कैसे पता कि वो मेरे थे। एंड तन्वी कहती है कि बस मुझे पता है,
ओके, सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, गुड नाइट, बाय।